जो बंदा इंडिया में 1 लाख कमाता है और अगर वो सोच ले ऑस्ट्रेलिया आने का, तो समझो उसका दिमाग ख़राब है। उसका कोई बेनिफिट नहीं है यहाँ पर आने का। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कमेंट्स कह रहे हैं। कमेंट्स जो यूट्यूब के ऊपर वीडियो डलती है, हर एक किसी का हक है कि अपने जो विचार हैं वो प्रकट करे। लेकिन अब जो सामने आपके स्क्रीनशॉट आया है, मैंने वीडियो डाली थी, उसके ऊपर एक पर्सन ने कमेंट किया है कि मेरा 1 लाख इनकम है इंडिया में। तो नीचे आप सारे कमेंट देख सकते हैं। कई लोग कह रहे हैं कि क्यों जाना है, क्या रीज़न हो सकता है, और कोई कह रहा है कि यार तुम्हारा दिमाग ख़राब है कि क्यों जा रहे हो, 1 लाख इंडिया में इनकम है तो उस हिसाब से तो आपको यहीं पर रहना चाहिए। देखो, हर एक का अपना अपना सोचने का तरीका होता है। ज़रूरी ये नहीं है कि जो बंदा 1 लाख इनकम कमा रहा है वो सेटिस्फाई हो। अगर आप सेटिस्फाई हैं तो आपके लिए अच्छा है, लेकिन 1 लाख इनकम इंडिया में आज की डेट में अगर हम देखते हैं जिस तरह से हर एक चीज़ बढ़ रही है, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, खर्चा पानी बढ़ रहा है, हर एक चीज़ महंगी हो चुकी है, महंगाई इतनी बढ़ चुकी हुई है। उस हिसाब से आप ये मत देखिए कि मेरी 1 लाख इनकम है, 1 लाख सैलरी है। अगर 1 लाख की सैलरी है, यहाँ आप 1 लाख कमा रहे हो, आपको खर्चे निकालने के बाद कितना पैसा बचता है, प्लस अपने शौक के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, बच्चों के लिए, सेविंग के लिए कितना पैसा बचता है, प्लस आप जो 1 लाख इनकम कमा रहे हो, सैलरी, इनकम और सैलरी में दोनों में फ़र्क होता है। सैलरी जो आपको मिलती है उसके अंदर खर्चे वगैरह कुछ डाले नहीं होते, आपके घर के खर्चे, पर्सनल खर्चे, ये सारी चीज़ें, टैक्सेस हो गया, अटरम पटरम, और इनकम का भी उस हिसाब से होता है। तो आपके पास सेविंग कितनी होती है, अपने खर्चे पाने तो निकल जाएंगे, सेविंग कितनी होती है वो भी बहुत मायने रखता है गाइस। अब देखिए, ये भी हो सकता है कि आप 1 लाख तो कमाते हैं लेकिन संतुष्ट नहीं हैं, संतुष्टि नहीं है। क्यों? क्योंकि आप में कैपेबिलिटी ज़्यादा है। आप ये सोचते हो कि भाई आप 1 लाख से ज़्यादा कमा सकते हो, आपको कुछ करने का अंदर से मन होता है, तब आपके लिए 1 लाख कुछ भी नहीं है। मैं उन लोगों को गलत नहीं कहता हूँ कि जो ये अपने विचार प्रकट करते हैं कि भाई तू 1 लाख इनकम कमा रहा है, तू वहाँ पर जाके क्या करेगा। बिल्कुल सही, वो भी अपनी जगह सही है कुछ हद तक, लेकिन सामने वाले बंदे की क्या सोच है, क्यों आना चाहता है ऑस्ट्रेलिया, रीज़न क्या है, पैसा कमाना है या अच्छा लाइफस्टाइल जीना है, या क्या है रीज़न एक्चुअली में, वो बहुत मायने रखता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, मैं खुद अपनी एग्जांपल लेता हूँ। पहली बात तो ये, भगवान की कृपा से इंडिया में मेरा काम अच्छा खासा था, 1 लाख से ज़्यादा ही कमाता था पर मंथ। जब मैं अकेला होता था, अकेला मतलब अकेला कह लो कि मेरी मैरिज हो चुकी हुई थी, बच्चे नहीं हुए थे। अब मैं जो स्टार्टिंग किया हूँ कमाना, लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई आप क्यों आए। मैं 1 लाख से ज़्यादा कमाता था, आज से 5 साल पहले की बात है। अपना खुद का काम था, पीटी का, कोचिंग का, ऑनलाइन पूरे वर्ल्ड में, जो मैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में बैठाकर बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं वहाँ पर भी पढ़ा सकता था। क्यों आया हूँ, रीज़न क्या है। अब कई लोग यहाँ पर कमेंट भी कर सकते हैं कि भाई क्यों आया है, तेरे को तो इतने पैसे नहीं। मेरा मोटिव क्या था वो तो आपने जानने की कोशिश ही नहीं की। आज मैं आपको अपना बताता हूँ कि मैं क्यों आया हूँ। शायद आप लोगों की आंखें खुल जाएं, या आप भी सोचोगे, और कमेंट ज़रूर करना कि क्या मैंने सही किया कि नहीं। मुझे याद है, मैं जब ग्रेजुएशन कर रहा था, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया भी था, जब ग्रेजुएशन कर रहा था, जैसे मैं सेकंड ईयर में था, उस टाइम के ऊपर ईयर चलते थे। आज से 10-15 साल पहले की 15 साल पहले की बात है, उस टाइम के ऊपर ईयर्स चलते थे। जब मैं सेकंड ईयर्स में था, तब मैंने फर्स्ट ईयर के बच्चे को पढ़ाना शुरू कर दिया था। रीज़न, मैं मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। घर वालों ने हमें कोई कमी नहीं रखी है, लेकिन अंदर जज्बा आना चाहिए मेरे भाई खुद कि मुझे क्या करना है लाइफ में। तो मैं जब
सेकंड ईयर में था और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को पढ़ाता था, या +2 के +1 के, मेरी आईटी की बैकग्राउंड थी, मैं लैंग्वेजेस सिखाता था, C++, ये जितना मेरे पास नॉलेज थी, क्योंकि उतनी नॉलेज आ चुकी हुई थी ताकि मैं अपने छोटे को समझा पाऊँ। इसके अलावा मुझे और एनहेंसमेंट, जब मैं थर्ड में चला गया तो मैं सेकंड सेमेस्टर में भी पढ़ाना शुरू कर दिया, सेकंड सेमेस्टर के बच्चे को मैं खुद भी पढ़ता था, पढ़ाता भी था, लेकिन मेरे पास कुछ पैसे बचते थे। मेरी पहली जो इनकम आई थी वो 3000 थी, सिर्फ 3-4 बच्चों का ग्रुप पढ़ाया, 3000 इनकम आ गई। मेरे को अंदर से लगा कि यार मैं टीचिंग करना चाहता हूँ, अंदर से आगे गए, मास्टर डिग्री हो गई, मास्टर डिग्री में भी पढ़ाया मैंने, MCA की। फिर उसके बाद मैंने जब MCA कर दी, मेरी प्लेसमेंट होगी चंडीगढ़ में, IT में कंपनी में काम किया एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर, 1 साल वहीं पर रहा, कभी आ गया कभी चला गया, क्योंकि मैं घर से बाहर कभी रहा नहीं था, होम सिकनेस थी, ना मेरे को कुछ खाना बनाना आता था, हमेशा घर वालों के, मम्मी के हाथ से परांठे ये वो खा के कोई मज़ा आ जाता था, लेकिन वो मुझे होम सिकनेस होगी, मुझे वो ड्यू टू सम पर्सनल रीज़न हेल्थ इश्यूज आ गए थे, तो मुझे वो जॉब छोड़नी पड़ी। उसके बाद मैं यहाँ पर आ गया अपनी सिटी में, 5 साल मैंने टीचिंग की, असिस्टेंट प्रोफेसर 5 साल, और उस 5 साल के अंदर मैंने 25,000 पर मंथ के हिसाब से 2013 में मैंने ज्वाइन किया था टीचिंग प्रोफेशन, और 2013 में 25,000 जॉब थी, सैलरी थी, और बाकी कॉलेजेस में 10,000, 8,000, 12,000, खुद हिसाब लगाओ। मैंने 5 साल जॉब की, लेकिन मुझे पता था जैसे आईफोन लेना है, आईफोन लेना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर 80 to 90% जो आते हैं ना यहाँ पर, सबसे पहले आईफोन निकलवाते हैं। रीज़न क्या है? उसको पता है कि मैं कमा लूँगा, मेरे में इतनी कैपेबिलिटी है, मैं जॉब करके कमा लूँगा। अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत तो आप वहाँ पर भी कर रहे हो, यहाँ पर भी कर रहे हो। हाँ, एक पिन पॉइंट में लगाता हूँ कि यहाँ पर आप पैसे देकर आए हो। पैसे देकर मतलब यहाँ पर स्टूडेंट वीज़ा लगा कर आए हो, उसके लिए फ़ीस देनी पड़ती है, या PR लगा के आए हो, उसके लिए फ़ीस देनी पड़ती है। लेकिन आप कैलकुलेट करके देख लेना मेरे भाई कि 5 साल बाद आपने वहाँ पर सिचुएशन इसके अकॉर्डिंग अगर पैसे लगाए होते तो क्या बनता। ये भी एक तरह की सेल्फ इन्वेस्टमेंट ही है, सेल्फ इन्वेस्टमेंट ही है। स्टूडेंट के ऊपर मान लो आप आते हो 10 लाख लगा कर आते हो, कर्जा लेकर आते हो, लोन लेकर आते हो, तो बच्चा पूरे कर सकता है या नहीं? अगर बच्चा मेहनती होगा, अगर उसको पता होगा वैल्यू क्या है, तो कर सकता है और सेव भी कर सकता है। मेरे पास ऐसे कई बंदे हैं जो स्टूडेंट लोग कंफर्ट जोन को छोड़कर 10-10, 12-12, 14-14 घंटे शनि एतवार दिन रात ख़त्म कर दिया, मेहनत कर दी, सारा उसने लोन चुका दिया, महंगे फ़ोन हासिल करने के लिए कमाई कर दी, अपना शौक़ पूरा करने के लिए इंडिपेंडेंट हो गए। ये है ऑस्ट्रेलिया। आने वाला समय किसी को नहीं पता। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ गाइस, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि आप अगर आना चाहते हैं तो आप में कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। ये ना हो कि आप कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, पसंद करते हैं, तो फिर मत आना यहाँ पर भाई, कंफर्ट जोन नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में देयर इज़ नो कंफर्ट जोन इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल्स। अगर आपको चाहिए मुझे वहाँ पर पहुँचना है तो उसके लिए पैसा कमाना पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं जो पैसे कमाने की रफ्तार है वो डबल से ट्रिपल हो सकती है अगर आप वहाँ पर काम करते हो, यहाँ पर काम करते हैं। यहाँ पर आने के लिए जैसे एक बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, फिर वो उस बिज़नेस से रिटर्न आती जाती है, एक जॉब से वैसा नहीं आती है। उसी तरह यहाँ पर भी है, आप अपने ऊपर बिज़नेस कर रहे हो, अपने आपके ऊपर बिज़नेस लगा रहे हो, पैसा लगा रहे हो, उसकी रिटर्न आपको धीरे धीरे आएगी। तो ये है मुद्दा सारा आज का। अगर आपको मेरे अच्छे लगे बात कहना तो नीचे कमेंट करिए, और आपके भी जो क्वेश्चंस है वो नीचे करिए। हम किसी के खिलाफ नहीं है गाइस, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, जनरल टॉक कर रहा हूँ आप सभी लोगों से, क्योंकि आप मेरी फैमिली की तरह हैं। तो जो लोग यहाँ पर आना चाहते हैं उनको पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि भाई यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर आना हमारे लिए अच्छा होगा या नहीं होगा। बाकी अपॉर्चुनिटी मिलती है, डिपेंड करता है, कईयों के पास अपॉर्चुनिटी मिलती है वो नहीं आ पाते, कुछ मजबूरियां करके। अगर आपको मिलती है तो आप ज़रूर आ सकते हैं, और कई ऐसे भी हैं कि जिनको अपॉर्चुनिटी मिलती है लेकिन बाद में वापस चले जाते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।